दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। रोजाना की तरह सुबह का वक्त और मैं हाजिर हूं कुछ चुनिंदा समाचार लेकर। तो चलिए पहले मुख्य समाचार सुन लेते हैं, फिर विस्तार से सुनेंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के बनने के लायक है ही नहीं। वकील साहब ने हाई कोर्ट के जज को कहा, डोंट क्रॉस लिमिट। प्रेमानंद महाराज जी ने तो मीडिया की क्लास लगा दी। भारत की नई ट्रेन आने वाली है। सर सैयद ही थे मुस्लिम समाज के असली हितैषी। धोती कुर्ता और पगड़ी में किसान पहुंचा मर्सिडीज खरीदने। रिश्वतखोर डीआईजी के घर से क्या क्या मिला। कल बैंक ने पब्लिक मीट करवाई थी। पहला समाचार यह है दर्शकों, वैसे तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, पर क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने लायक कोई गुण है ही नहीं। ये मैं नहीं कहता या हम नहीं कहते, ये कहा है अमेरिकी सिंगर और एक्ट्रेस मैरी बेवेन ने। दरअसल मैरी ने राहुल गांधी के बयान कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरते हैं उस पर तंज करते हुए ट्वीट किया कि राहुल आप गलत हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरते नहीं हैं, पर वो एक लंबी रणनीति समझते हैं। वे अमेरिका के साथ रणनीतिक तरीके से काम कर रहे हैं। ट्रंप की तरह मोदी भी वही करते हैं जो उनके अपने देश के लिए जरूरी है। आपको ये समझ ही नहीं आता है और आप में प्रधानमंत्री बनने लायक समझदारी है ही नहीं। अब शायद कांग्रेस पार्टी को ये समझ आ जाए कि राहुल गांधी को पप्पू ऐसे ही नहीं कहा जाता। अगला समाचार यह है दर्शकों कि झारखंड के हाई कोर्ट में गुरुवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान वकील महेश तिवारी ने जज जस्टिस राजेश कुमार से कहा कि मैं अपने तरीके से बहस करूंगा, किसी को आप अपमानित न करें, डोंट क्रॉस द लिमिट। ये वर्ड्स थे वकील महेश तिवारी के। इस पर अदालत ने वकील को अवमानना का नोटिस जारी कर उससे 3 हफ्तों के भीतर जवाब भी मांगा है। अगला समाचार यह है दर्शकों कि वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज ने सोशल मीडिया पर चल रही अपनी सेहत की फर्जी खबरों पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हम इतने सीरियस नहीं थे जितने बना दिए गए। इसके बाद उन्होंने गंभीर लहजे में कहा, जो ऐसे वीडियो बनाते हैं उन्हें समझना चाहिए कि ये वाग्वित्तिक अपराध है। आपने फेक खबर फैलाई और हजारों लोग दुखी हुए, तो उस दुख का कारण आप बने। व्यूज तो आपको पैसा दे सकता है, पर अपराध से मुक्त नहीं कर सकता। अगला समाचार यह है दर्शकों कि भारतीय रेलवे जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने जा रहा है। इस ट्रेन के इंटीरियर का एक वीडियो भारतीय रेलवे ने शेयर किया है, जिसमें इस ट्रेन का इंटीरियर और बाकी चीजें साफ साफ दिख रही हैं। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है।
अगला समाचार यह है दर्शकों कि जब सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने का संघर्ष शुरू किया तो उन्हें काफिर कहा गया। उनके खिलाफ न जाने कितने फतवे भी निकाले गए, पर वह अपने इरादों से डिगे नहीं। उनकी अंग्रेजी शिक्षा की पहल का उस समय कट्टरपंथियों ने जमकर विरोध किया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही नहीं, जहाँ भी उनका तबादला होता था वहाँ पर ही वह अंग्रेजी स्कूल खोल दिया करते थे। दरअसल सही मायनों में वही मुस्लिम समाज को सही राह दिखाने वाले पहले शख्स थे। दर्शकों, सोशल मीडिया पर इस समय एक तस्वीर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि एक किसान धोती कुर्ता और पगड़ी पहनकर अपनी पत्नी को साथ लेकर मर्सिडीज गाड़ी खरीदने चला जाता है और उस किसान का यही देसी स्वैग अब लोगों को भा भी रहा है। किसान ने अपनी पत्नी के साथ जाकर 3 करोड़ की मर्सिडीज जी वैगन गाड़ी खरीदी और तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि उस किसान की पत्नी अपने हाथों से उस गाड़ी के ऊपर स्वास्तिक का निशान बना रही है और किसान धोती कुर्ता और पगड़ी पहने उसे निहार रहा है और यही तस्वीर अब लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। अगला समाचार यह है दर्शकों की परसों पंजाब के रोपड़ रेंज के डीआईजी सरदार हरचरण सिंह भुल्लर जो 5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ सीबीआई ने जिनको गिरफ्तार किया था, आज उनके ठिकानों से क्या क्या मिला ये भी तफसील आप जान लीजिए। उनके ठिकानों से 5 करोड़ रुपए नकद, 1.5 किलो सोना और 22 महंगी घड़ियां मिली हैं। इसके अलावा BMW कार और ऑडी कार की चाबियां भी मिली हैं। इसके साथ 40 लीटर विदेशी महंगी शराब की बोतलें और संपत्तियों के कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। इसके अलावा भी और कितने ठिकाने हैं जहां पर सीबीआई की रेड होनी है, अभी इसकी जानकारी हम तक नहीं पहुंची है। दर्शकों, आज का आखिरी चुनिंदा समाचार ये है कि कल शाम 4 बजे ICICI बैंक जानीपुर जम्मू ने अपने कस्टमर्स के साथ अपने स्टाफ की एक मीट करवाई थी। उस मीट में बैंक के जो इम्पोर्टेंट कस्टमर्स हैं उन सभी को उसने इनवाइट न्योता दिया हुआ था। जाहिर है कि बैंक प्राइवेट बैंक है, बैंक चाहता है कि हमारा कामकाज बढ़े, हर बैंक की कोशिश होती है, लेकिन एक बात जरूर है, प्राइवेट बैंक वाले सरकारी बैंकों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही सर्विसेज देते हैं। लेकिन जो सुनने में आया वो ये कहते हैं कि आपका व्यवहार हर चीज़ को समेट लेता है, हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लेता है, हर चीज़ को आपकी तरफ अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। यही बात, यही एक क्वालिटी ये जो जानीपुर का ICICI बैंक है, ब्रांच है, इसके स्टाफ में है। मैं आपको जब ये मीट हुई थी उसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाता हूँ, कुछ तस्वीरें आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इस ब्रांच का स्टाफ हद से ज़्यादा कोऑपरेटिव है, मिलनसार है और नेचर के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा और संजीदा है और अपने कस्टमर्स का रख रखाव करना ये इस ब्रांच का स्टाफ जो है वो भलीभांति जानता भी है। हालांकि मैंने ये न्यूज़ देनी नहीं थी, लेकिन ये खबर मैंने फिर भी दी सिर्फ इसलिए कि जो युवा जनरेशन वहाँ पे काम करती है उसे प्रोत्साहन मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत से अपना काम करें।
दर्शकों, ये थे आज के चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं, पसंद आए हैं, तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।